शेख रशीद के ऊपर तो बहुत सारे केस रजिस्टर हो गए हैं। वो कहते हैं चिल्ला भी काम नहीं आया और ऐसी ऐसी जगहों पर मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। तो आप बच बचा कर उनके केसों की पैरवी करेंगे, क्योंकि वक्त बड़ा खराब है। हो सकता है आपके देखिए, हमारा काम है, प्रोफेशनल वकील है और अपने प्रोफेशन में है। जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं उनका दफा करना हमारी प्रोफेशनल ड्यूटी है। और शेख रशीद साहब हमारे पुराने क्लाइंट हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब के केसेस भी मैं देख रहा हूँ, शेख रशीद साहब के केस भी देख रहा हूँ, नून लीग के कई लोगों के भी केसेस मैंने किए हैं। तो हमारा तो प्रोफेशन है और हमने जो भी हमारे पास आएगा हमने उसका केस कानून और आइन के मुताबिक करना है। तो इंशाल्लाह शेख रशीद साहब का केस भी हम इंशाल्लाह डट के उनको केस डिफेंड कर रहे हैं। तो ये चिल्ला में कमी कुताही क्या रह गई, इसकी कबूलियत क्यों नहीं हुई? शेख रशीद साहब से एक्सपेक्टेशंस थी, वो शायद पूरी नहीं हुई। और शेख साहब ने भी, जैसे उन्होंने 2 दिन पहले अपने एक स्टेटमेंट में कहा था, सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकलते हुए उन्होंने कहा था कि ना उन्होंने मेरी बात मानी तो ना मैंने उनकी बात मानी। तो इसका मतलब ये है कि ज़ाहिर है उसके बाद शेख साहब के ख़िलाफ़ जितने भी केसेस अभी बने हैं ये रिसेंटली बने हैं, कोई पिछले 10, 15, 20 दिन के अंदर, जबकि वो गिरफ्तार थे और वो हिरासत में थे, इलीगल कन्फाइनमेंट में थे। उससे पहले हमने रिट पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट में की थी, जिसमें हमने अदालत से बताया था कि अदालत को कि भाई हमें शेख रशीद साहब के ख़िलाफ़ बज़ाहिर कोई केस रजिस्टर नहीं है, लेकिन तमाम पुलिस और स्टेट एजेंसीज जो हैं वो उनको गिरफ्तार करने के लिए उनके पीछे उनको चेस कर रही हैं, रेड कर रहे हैं उनके घरों में और उनकी फैमिलीज़ में के ख़िलाफ़, उनके दोस्तों के ख़िलाफ़, उनके सपोर्टर्स के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जा रहा है। तो हमें बताया जाए कि आखिर वजह क्या है और कौन से केस हैं जो शेख रशीद साहब के ख़िलाफ़ हैं, जिस पर अदालत ने आईजी पंजाब से जवाब तलब किया था। और आईजी पंजाब ने बड़ी वाज़े एक रिपोर्ट दाखिल की थी जिसके मुताबिक शेख रशीद साहब के ख़िलाफ़ पंजाब में कोई भी केस जो है वो मौजूद नहीं था। तो उसके बाद जो है वो शेख रशीद साहब को, जबकि वो गिरफ्तार थे और जेल में थे, तो उनके ख़िलाफ़ इस तरह की केसेस जो हैं वो बनाए गए। ये दफात कौन सी है? दहशत गर्दी है, करप्शन है, चिल्ला काटने के बारे में है? दफात कौन सी लगी है? कोई पीएलडी से, कोई सीआरबी से? मुझे हमें बताए ना। दफात तो उनके ख़िलाफ़ बगावत की है और 9 मई के केसेस हैं जो आपको पता है आजकल पाकिस्तान में बहुत, बल्कि दुनिया भर में मशहूर हो चुके हैं। 9 मई के मुकदमात में जो मुख्तलिफ पाकिस्तान पंजाब भर के थानों में मुख्तलिफ जगहों पर दर्ज हुए थे, उनमें ततिमा बयानात के ज़रिए 6-6 माह के बाद शेख रशीद साहब को एबैटमेंट के अंदर डाला गया है। तो गिरफ्तारी इनकी दोबारा हो सकती है? जी, उनकी गिरफ्तारी इंशाल्लाह नहीं हो सकती, इसलिए कि वो ज़मानत पर हैं और हमें यकीन है कि उनकी ज़मानतें भी हो जाएंगी, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म के कोई शवाहिद मौजूद नहीं है और उनका कोई कनेक्शन 9 मई के वाक़यात से नहीं है। शेख रशीद साहब ने रिपीटेडली 9 मई के इंसिडेंट्स जो थे उनको कंडेम्ड किया है और उनसे अपने आप को बिल्कुल वाज़ेह तौर पर उन्होंने अलहदी का एक ऐलान किया था कि उनका किसी किस्म का कोई कंसर्न नहीं है इन वाक़यात से। नहीं, इनका इंटरव्यू मुनीर फारूक के साथ भी हो गया, सईदा सौ भी हो गया। इनकी जो गुमशुदगी थी या इनका अगवा था या गिरफ्तारी थी, वो भी मंजर आम पर होगी आगे। तो अभी ये बताएं कि मतलब जो लोग इनके ऊपर केस बना रहे हैं, इनसे चाहते क्या हैं? आपको देखा था, आपने सुना होगा वो इंटरव्यू, और जिसमें उन्होंने शायद लिखे हुए कोई बयानात के बजाय उन्होंने अपना जो फिलबदी इंटरव्यू था वो दिया था। तो हो सकता है वो भी मयार पे पूरा ना उतरा हो। और चूँकि शेख साहब अपने जो पॉलिटिकल उनका स्टैंड था वो उन्होंने तब्दील नहीं किया, अनलाइक उस्मान डार या सदाकत अब्बासी या फ़रख हबीब या दीगर जो पीटीआई के लोग थे, उनके बग़ैर शेख साहब ने अपने पॉलिटिकल स्टैंड में किसी किस्म की कोई तब्दीली या कोई यू टर्न नहीं लिया।